अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे, खुश होंगे। और चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज फ्राइडे है तो मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को जुम्मा मुबारक। जो मुझे वॉच कर रहे हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, उन सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक और दिल से दुआएं कि अल्लाह पाक आपकी झोलियाँ खुशियों से भरी रखे। आमीन सम आमीन। तो मैंने कहा चलें जी फ्राइडे है तो साथ साथ जो है तो वीडियो को मैं शूट कर लूँगी और उसके बाद इसी के ऊपर साथ साथ वॉइस ओवर कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता। पता नहीं कल सैटरडे की वीडियो बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी, तो इसलिए मैंने कहा आज ही वीडियो को शूट करके आज ही साथ साथ मैं इसको वॉइस ओवर भी कर लूँगी। फिर साथ साथ आप ये 2 या 3 दिन का शूट करते हो तो फिर उसको इंसान एक साथ करके वीडियो अपलोड कर लेता है। क्योंकि एक तो गर्मी ने बिल्कुल बंदे की मत मारी हुई है और दूसरा ये है कि अब टाइम नहीं बचता है। आप हाउस देखो, फिर उसके बाद आपको फिर बाहर का भी काम करना होता है, तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता है। और अब फिर जब से ये मैंने व्लॉगिंग का चक्कर पाला है तो अब तो और ही टाइम नहीं बचता मेरे पास ना, कि मैं कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर पाऊँ। वॉइस ओवर भी नहीं रह हो पाता मुझसे। 2-2 दिन की वीडियोस 3-3 दिन की पड़ी रहती हैं। तो चले जी, ये आप मेरे साथ साथ रूटीन देख रहे हैं फ्राइडे की। मैं कहा चलें जी आज पाए बना लेते हैं। गर्मी तो ख़त्म होने वाली नहीं है और फ्रिज में ज़्यादा देर रख के मुझसे ये चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो फिर मैं कहा चलें आज पाए का सालन बना लेते हैं। और बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार किस्म के पाए पाए का सालन बना था माशाल्लाह। और साथ साथ घर की रोटी मैंने बना ली थी और सालन बनाया। और बस इसके बाद फिर आगे मज़ीद मुझसे कुछ शूट ना हो सका। कोशिश मेरी बहुत होती है। The next day. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सैटरडे वाले दिन भी मैं सारा दिन काम में बिज़ी रही, कोई वीडियो शूट नहीं हो सकी। बच्चे आए हुए थे, बस ये खेल रहे थे। मैं फिर कोई ज़्यादा इनकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरा घर के काम बहुत ज़्यादा थे। तो बस इसी चक्कर में मेरा हफ्ते वाला दिन भी गुजर गया और ना कुछ मैं ऐसा रिकॉर्ड नहीं कर सकी, कुछ मैं ऐसा कर नहीं सकी कि जिसे मैं शूट करती या मैं उसे वीडियो बना लेती मैं। तो बस ये बच्चे ही थे जो खेलते रहे सारा दिन। तो वह जो आपको मैं दिखा रही हूँ वीडियो। The next day. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी? तो आज है संडे और लास्ट 2 डे का व्लॉग जो है तो वो मैं अपने आज जो व्लॉग शूट कर रही हूँ उसके साथ एडिट करके मैं अपलोड करूँगी। और पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं, कुछ पता नहीं है। क्योंकि आज संडे है और हमने कहा कि चलें अपने हस्बैंड को कि मुझे जो है तो आपने लेके जाना है बाहर, क्योंकि आज के दिन कोई शदीद किस्म की माहौल में हब्स थी और बहुत ही माहौल बहुत बहुत डिस्टर्ब हुआ। मैंने कहा काफ़ी अर्सा हो गया हम बाहर भी नहीं गए हैं, आप मुझे कहीं लेके नहीं गए हैं। क्योंकि ऐसा होता है यूजुअली कि मुझे शॉपिंग करनी होती है या मेरा कोई भी काम होता है तो मैं हमेशा अपनी भाभीयों के साथ या अपनी अम्मी के साथ जाके, जैसे जुनैरा की शॉपिंग करनी, कुछ लेना है तो वह मैं जाके ले लेती हूँ। तो काफ़ी अर्सा हो गया था तो हमने कहा चलें मियाँ जी आज हम लोग बाहर जाएंगे। बस हमारे मियाँ जी समझ गए थे कि जेब गर्म कर लें, क्योंकि अब मैं नहीं बचने वाला, अब तो मेरी खैर नहीं है। का पार्ट वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली दरअसल ऐसा सीन है कि हमारी कन्वेंस नहीं है, क्योंकि इनको बाइक चलानी भी नहीं आती है। और दूसरा ये है कि अगर हम जैसे कि इन ड्राइव पे जाएँ या उबर क्रीम करके जाएँ तो उस पे भी पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो ये रिक्शा जो है ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पड़ता है अगर आपने कहीं भी जाना है। तो हम अक्सर इसी तरह जब दिल चाह रहा होता है कि कहीं भई बाहर जाके खाना है, वो भी मेरा चाह रहा होता है। मैं चाहती हूँ कि भई हम कहीं जाएँ, बाहर जाके बैठें, थोड़ा कुछ खा लें। घर में बना बना के मैं जब पक जाती हूँ ना खुद भी, तो बस फिर मैं इन पे बरस पड़ती हूँ कि मुझे बाहर लेकर जाओ, मुझे नहीं पता। तो बस इसी तरह आज के दिन भी मैंने इन्हें कहा था कि जी कुछ भी हो जाए मैंने बाहर जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इनका खैर मूड भी बहुत अच्छा था तो इन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि इन्हें खुद भी पता है कि मैं फालतू की कोई ज़िद नहीं लगाती इनसे कि भाई मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती। मुझे पता होता है हमारे पास अपनी एक सेटिंग होती है कि हमने उसको मैनेज किस तरह करना है, अपने हिसाब से अपने घर को देखना है। तो अब मुझे मालूम था कि चलें जी अब इतना तो कर ही सकते हैं ये, तो इस हिसाब से फिर इन्होंने भी मना नहीं किया। तो माशाल्लाह ये भी हमारे साथ चल पड़े। हमने कहा चलें ऐसे चलते हैं। और वैसे भी मैंने कहा मिड से समर सेल चल रही हैं तो जाके कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें अपने मियाँ जी को कहा था कि जी आप हमारे लिए जो है तो सूट सेलेक्ट कीजिएगा। तो शूज़ वगैरह भी मैंने देखे थे और अपने लिए कपड़े भी देखे थे, पर चूँकि शूज़ मुझे समझ नहीं आए क्योंकि खुद सा मैं वेयर नहीं करती हूँ। और वहाँ से यहाँ पे मुझे ओशियन में जो है तो शूज़ भी महंगे लग रहे थे और बाकी मैं ब्रांड पे गई नहीं थी, स्टाइल हो गया और हो गया। क्योंकि बस फिर मैंने सिर्फ कपड़े वगैरह ही जो थे वो उन्हीं की शॉप्स पे गई थी। मैं निशात पे गई, वहाँ पे मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बच्चों के जो भी जितने भी शॉप्स थी ना, वहाँ पे सब पे मतलब क्वालिटी वाइज मटेरियल अच्छा था लेकिन एक्सपेंसिव था। और मेकअप वगैरह मैंने बाय कर चुकी हूँ मैं, तो मुझे उसकी नीड नहीं थी।
और मुझे ये होता है मेरी बेटी है तो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ सेलेक्ट करती रहती हूँ। मेकअप की साइड आई तो मुझे ये फेस मास्क शीट्स मुझे बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन ये बाहर का कोई ब्रांड था, बहुत ही एक्सपेंसिव थी, तो मैंने कहा रहने दो। और ज़ुनैरा के लिए भी मैंने कुछ नहीं भी लिया यहाँ से, ज्वेलरी कुछ भी नहीं, इसलिए क्योंकि इसके पास ऑलरेडी माशाल्लाह सब कुछ है। ये की चेन था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने देखा और बस ये सब मैंने सिर्फ विज़िट ही की थी कि मैंने कहा चलें जी, साथ-साथ आप लोगों को भी मैं दिखाती रहूँ कि जी मैं कहाँ-कहाँ गई हूँ। तो ख़ैर मज़ा बहुत आ रहा था, ज़ाहिर-सी बात है आप इतने अरसे बाद घर से बाहर निकलते हो फैमिली के साथ तो बहुत मज़ा आता है। और ये आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी देख के भी मुझे बहुत, बहुत पसंद आई। लेकिन ना इसका ये था कि क्योंकि मुझे जो है तो ये आर्टिफ़िशियल ना सूट नहीं करती है, मेरे कान जो है ना ये पक जाते हैं। तो मैं शुरू से ही मैंने गोल्ड वेयर किया तो मुझे आर्टिफ़िशियल बिल्कुल नहीं चलता, सूट ही नहीं करता मुझे। तो मैं बार-बार जाती थी, फिर मैं जाके देखती तो मुझे पसंद आ जाती थी। तो इन्होंने कहा जो तुम्हें मैंने बना के दिए हुए हैं तो मैं उनके साथ तुम्हें ये मोती लगाने में लगा दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। तो बस जी फिर हम ये सारा देख रहे थे, यहाँ पर कोई प्रोग्राम भी शायद चल रहा था, काफ़ी पब्लिक थी तो और वैसे भी संडे का दिन हो और पब्लिक बाहर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साथ-साथ मैंने कहा चलें आप लोगों की वीडियो भी बनाती रहती हूँ, वैसे तो ये होता है कि ये यूजुअली जो है ना ज़रा बड़ी चिढ़ खा रहे होते हैं वीडियो से, तुम्हारा यही काम है बस, जहाँ देखती हूँ मोबाइल निकाल लेती हो। तो बस ये देखिए कि इनको बहुत पसंद आ रहे थे ये वाले खुस्से और मेरे पाँव के सूट भी बहुत कर रहे थे, ये मैरून वाले भी और ये मल्टी कलर वाले भी। लेकिन मुझे खुस्सा जो है ना बिल्कुल नहीं चलता है, मेरे पाँव जो है ना आगे से उँगलियाँ जो हैं फ़ीट की, ये फिंगर्स जो है ना ये स्वेल कर जाती हैं और ना बहुत शदीद किस्म का मुझे पेन हो जाता है। तो बस जी ये मैं कोल्हापुरी चप्पल देख रही थी पर इनकी प्राइस भी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रही थी। ख़ैर वैसे अब तो महँगाई हो गई है, हर एक चीज़ पे ही प्राइस जो है तो वो डबल हो गई हैं, पर यहाँ पर मुझे ज़्यादा लग रही थी। मैंने कहा इससे बेहतर तो आप जामा से जो है तो कोल्हापुरी चप्पल जो है वो बनाते हैं ना, ऑर्डर पर बनती हैं, तो मैंने कहा वहाँ से जाके मैं ले सकती हूँ। बस ये मुझे जो है ना शूज़ का ना चप्पलों का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि सैंडल तो वैसे आप पार्टी वेयर के लिए यूज़ करते हो ना, नॉर्मल डेली वेयर के लिए तो आपकी जो है ना चप्पल चलती है, प्यारे सी जो है तो बाहर जाने आने के लिए आपको जो चाहिए होती हैं शूज़ वगैरह। तो बस यहाँ पे मुझे हर किस्म के ड्रेसेस बहुत पसंद आ रहे थे माशाल्लाह। फिर प्ले एरिया में चले गए तो हमने ज़ुनैरा को कहा भई आपको आ जाओ, ले लेते हैं कार्ड, लेकिन ज़ुनैरा ने कहा मम्मा मुझे थोड़ा-थोड़ा डर लग रहा है। तो हमने कहा चलें जी अब तुम डरती ही रहना, क्योंकि ये अकेले में ना कुछ भी नहीं करती है, ये कहती है मेरे साथ कोई हो, फ्रेंड्स हों, कज़न्स हों तो फिर ये खूब एन्जॉय मस्ती करती है। मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी के साथ प्लान बनाएँगे तो फिर तुम्हें लेके आएँगे तो फिर तुम खूब झूले खाना। तो बस ज़ुनैरा की फ़ेवरेट चीज़ नज़र आ गई थी कॉटन कैंडी, तो हमने कहा चलें जी ज़ुनैरा को कॉटन कैंडी दिला देते हैं। तो ये खुश हो गई थी, कॉटन कैंडी काफ़ी हमने विज़िट किया, पूरा 4th फ्लोर तक हम लोग गए थे। तो बस फिर उसके बाद हमें भूख थोड़ी-थोड़ी हाजत हो रही थी भूख की, हमने कहा चलें जी ऐसा कर लेते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एक ही दफ़ा घूम लो क्योंकि फिर बस फिर फाइनली खा के एक ही दफ़ा हम जाएँगे। तो फिर मैंने कहा चलें जी ऐसा करते हैं, निशात में जाती हूँ। और इनकी कॉल आ गई थी, ये बाहर ही रुक गए और ज़ुनैरा कॉटन कैंडी खा रही थी, तो इसलिए उसे अंदर अलाउ नहीं किया। मुझे यहाँ पे प्रिंट इतने पसंद आ रहे थे, इतने पसंद आ रहे थे, लेकिन मुझे सिलेक्ट नहीं करवा रहे थे क्योंकि ये खुद बिज़ी थे। तो बस फिर वहाँ से फिर वापस मैं बाहर आ गई थी। मैंने कहा भाई क्या कर सकते हैं फिर अब, ये तो सिलेक्ट करवा नहीं रहे। और फिर दूसरी शॉप पे चले गए थे हम। हमने कहा चलें जी यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर मुझे एक शॉप पे देख लिया था तो जो बच्चों की सेल थी ना रेडी टू वेयर पर, तो मैंने ज़ुनैरा के 2 सूट सेलेक्ट कर लिए थे सेल में से। मैंने कहा चलें जी यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे मेहन जी को अपनी शर्ट के कलर का जो है तो इन्होंने ग्लासेस चूज़ किया। फिर मैंने कहा चलें ये ब्लैक लगा के देख लें, तो ये कह रहे हैं अच्छे लग रहे हैं। बस ये सिर्फ अच्छे लग रहे थे दूर से। तो हमने कहा ठीक, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप जब किसी भी शॉप या किसी ब्रांड पे जाओगे तो उसकी प्राइस या उस हिसाब से वो क्वालिटी वाइज़ चीज़ होती है। यहाँ पे आके मैं फँस गई थी, ज़ुनैरा को अपने लिए परफ्यूम पसंद आ गया था तो वो एक्सपेंसिव था। तो बस फिर हमारे मियाँ जी ने कहा कोई मसला नहीं है, खैर है अब ज़ुनैरा लेना चाहती है तो ले ले। फिर हम जे डॉट पर आए तो मुझे अपने लिए कुछ समझ आ गया परफ्यूम, तो मैंने अपना ले लिया। और बस फिर मैंने जे डॉट से ही अपने लिए 2 सूट सेलेक्ट किए थे, इन्हीं की पसंद के, इन्हीं की चॉइस के कलर के। फिर फाइनली हमारी भूख जो है तो वो बढ़ चुकी थी, तो हमने कहा चलें जी कुछ खा लेते हैं। और मोस्टली जो है तो अब जो मैं शुरू से देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा मुझे ब्रोस्ट जो है तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं घर में भी बनाती हूँ। तो बस काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कहा बाहर का नहीं खाया था। बाहर जाके पिज़्ज़ा खाने की बात अलग है, ब्रोस्ट ज़िंगर खाने की बात तो फिर कुछ और ही है। तो बस फिर हमने जो है तो खाना खाया, डिनर किया और उसके बाद जो है तो मतलब ओवरऑल संडे का दिन मेरा मतलब समझ लीजिए कि बहुत मैंने एंजॉय किया। मेरा संडे जो है तो बहुत ही अच्छा गुज़रा। और बस एक ये लास्ट एक टच जो है तो मैंने किया, मैं कहा चलें जी प्लीज़ एक विज़िट तो बनता है। तो बस मैंने कहा इनसे आपसे सेलेक्ट करवा लेती हूँ कपड़े। फिर लास्ट में हमने अपने लिए 2 सूट सेलेक्ट किए और ज़ुनैरा की खुशी की आप इंतहा चेक करें, क्योंकि इसने अपने लिए परफ्यूम सेलेक्ट किया हुआ था। तो जी लास्ट में फिर मैं आके ये ज्वेलरी पे अटक गई थी। मुझे सिर्फ़ ये ज्वेलरी अच्छी लगती है लेकिन मुझे पहनना नहीं है क्योंकि मैं पहन नहीं पाती हूँ।
तो बस लास्ट में हम फिर आए थे तो लिफ्ट से नीचे आए थे क्योंकि ज़ुनैरा चाह रही थी, लिफ्ट में रश इतना था कि वो मैं कैप्चर ही नहीं कर सकी। और बस जी फाइनली हम पहुंच गए घर। तो जी ये था मेरा 3 दिन का व्लॉग, फ्राइडे सैटरडे और संडे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।